चलेगा, नरेंद्र मोदी तानाशाही बंद करो, जनता पर तुम रहम करो, जनता पर तुम रहम करो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मोदी जी एक अडानी जी के जियो प्लान की तरह से काम कर रहे हैं, अंबानी जी के, कि वो फ्री में पहले दो और उसके बाद उसमें इतना वसूल कर दो कि जनता का कमर ही टूट जाए। ये एक स्ट्राइक आपने वहां दिखाई है और एक स्ट्राइक आप यहाँ दिखला दीजिए महंगाई पर। जनता रोज मर रही है, हर दिन मर रही है, गिनती नहीं हो पा रही है, क्या बनाए क्या खाए, बहुत ज्यादा जो है महंगाई है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय मैं हूं प्रयागराज के सिविल लाइंस में, जहां पर इस समय आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और बढ़े हुए सिलेंडर के दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वजह है, आप लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि मोदी सरकार हम महिलाओं के ऊपर इतना ज्यादा क्या कहते हैं अत्याचार कर रही है कि दर पर दर महंगाई बढ़ाए चली जा रही है। मोदी सरकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है और महंगाई लगातार बढ़ाती चली जा रही है। इस महंगाई का लोगों पर क्या असर होने वाला है आपके हिसाब से? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं थे, एक मुख्यमंत्री थे, तो बड़ा रोना रोया करते थे। तब उस वक्त केंद्र सरकार जो है वो कांग्रेस की थी, केंद्र में बड़ा रोना रोया करते थे, बड़ा ज्ञान बांटते थे, कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप लगाया करते थे। लेकिन आज जब वो खुद प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम किया है। आज देश में सिलेंडर सबसे उच्च स्तर पर चल रहा है, सबसे ज्यादा महंगा चल रहा है। और यहीं से, इसी देश से श्रीलंका में सिलेंडर जाता है, वो सस्ते दामों में दिया जाता है, लेकिन अपने देश के लोगों को महंगे दामों में दिया जाता है। एक बड़ा आरोप है कि यहीं से सिलेंडर जाता है श्रीलंका में, जो कि वहां के नागरिकों को, वहां की सरकार को सस्ते दामों में दिया जाता है। लेकिन वहीं पर जो देश के नागरिक हैं, देश के नागरिकों को वही सिलेंडर महंगे दाम में दिया जाता है। आपका क्या कहना है? जब सिलेंडर 500 रुपए का था, तब हमारी सिलेंडरला देवी जी जो थी वो हर बात पे धरने पे बैठ जाती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, सिलेंडर बजाती थी और न जाने क्या क्या करती थी और प्रदर्शन करती थी कि देश की महिलाओं के लिए काम करे। आज मैं उनको आह्वान देना चाहती हूँ कि वो दोबारा आए और हम महिलाओं की स्थिति देखें कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी चला रहे हैं। 500 रुपए के सिलेंडर में आप रोड पे थी, आप जब 1000 के पार जा चुका है तो आपकी सूरत नहीं नजर आ रही। जब आप सत्ता में नहीं थे तो 2022 में जब आप आए तो आपने अनाउंस किया कि हम होली और दिवाली त्योहारों पे हम महिलाओं को भेंट स्वरूप सिलेंडर मुफ्त देंगे। मुफ्त देना तो दूर की बात, दिन पे दिन रेट बढ़ा दिया। अभी 50 रुपए एक हफ्ता पहले होली के फिर बढ़ा दिया। दिन ब दिन सिलेंडर का दाम बढ़ता जा रहा है। होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने की बात थी, जो कि नहीं हो रहा है, ऐसा इन महिलाओं का कहना है। आपने भी एक तंज किया सिलेंडरला देवी, कौन है वो सिलेंडरला देवी? जाहिर सी बात है, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो नाम हम क्या लें? तो महिलाएं जो हैं नाम नहीं लेना चाह रही हैं, लेकिन एक तंज किया है इन्होंने सिलेंडरला देवी कह के, और इनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई लोगों पर भारी पड़ रही है और लोगों के लिए मुश्किल हो रही है। आपका क्या कहना है? दाम बढ़ा है, ये जो दाम बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं अडानी को फायदा देने के लिए ये दाम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अडानी अरबों रुपए के नुकसान पर हो गया है। अब अडानी का पैसा कैसे वापस दिलाया जाए? तो केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने एक नया प्लान बनाया कि 50 रुपया बढ़ा दो ताकि अडानी के जेब में और 50 रुपया हर घर से जाने लगे, हर महीने जाने लगे, और जो अडानी का नुकसान हुआ है अरबों खरबों रुपए का, वो रिकवर किसी तरह से किया जाए। तो ये एक हम लोगों का नारा है कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच कर खाई मलाई। तो यही वजह है आज की तारीख में सिलेंडर का दाम बढ़ने का, वरना कोई तुक ही नहीं होता कि सिलेंडर का दाम बढ़ना चाहिए। कहीं पर पूरी दुनिया में कहीं सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अपने भारत देश में क्यों सिलेंडर और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते हैं? लेकिन सरकार का कहना है कि जो दाम निर्धारित होते हैं एलपीजी के या पेट्रोलियम पदार्थों के, वो तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से होते हैं। देखिए, और जब इंटरनेशनल में कम होता है तब फिर कम क्यों नहीं होता है? तब तो जो है वो बताया जाता है कि वो मतलब हमारे हाथ में है, और जब जो है बढ़ता है तो फिर इंटरनेशनली बता दिया जाता है। ये लोग
ये लोग जो है ना, ये बहुत इनके जैसे हाथी के दांत हैं, कहने के खाने के कुछ और होते हैं और वो दिखाने के कुछ और होते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने कुछ और होते हैं, ऐसा इनका आरोप है। सर आपका क्या कहना है? भैया रूस से 25% कम में मिल रहा है, बहुत तेजी से चिल्लाए थे मोदी जी। तो मेरा मानना यही है कि 25% किसको लाभ देंगे, स्वयं को या जनता को, इस पर हमें चिंतन करना है। रूस में इस समय जो स्थिति है उसके हिसाब से कहना है लोगों का कि जो भी चीजें हैं, पेट्रोलियम पदार्थ जो भी हैं, वो 25% रेट डाउन हुए उसके। स्वयं ये भारतीय मीडिया का कहना है कि 25% कम में रूस ने देने का कमिटमेंट दिया है और आ भी रहा है। तो 25% का लाभ कहाँ जाएगा, हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चिंतन का विषय है। रूस से 25% रेट कम होने पर भी अगर जनता को राहत नहीं मिल रही है और सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं, तो लोगों के लिए चिंता का विषय है। यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है इसमें से ज्यादातर लोग। अगर बात करें इस बढ़े हुए दाम की, आप सिलेंडर लेके भी आई हुई हैं, अगर इस बढ़े हुए दाम की बात करें तो इससे लोगों के खर्चे पर, उनके बजट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला? भैया सीधे महिलाओं की कमर तोड़ने जैसी बात हुई है, क्योंकि घर महिलाएं ही चलाती हैं और पुरुष नहीं चलाते, महिलाएं चलाती है। तो ये सीधा वार कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर तो पुरुष भी आए हुए हैं। कुछ पकौड़ा योजना प्रभावित होगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पकौड़ा योजना बनाई थी, पढ़े लिखे लड़के जो पकौड़ा योजना करेंगे, जब गैस महंगी हो जाएगी तो पकौड़ा किस पे छानेंगे? कहीं ना कहीं तो वो पकौड़ा योजना प्रभावित हो जाएगी। 10 वाला पकौड़ा 15 का मिलेगा। फिर कमर्शियल भी बढ़ रहा है, रेसिडेंशियल भी बढ़ रहा है। कमर्शियल नहीं मिलेगा भाई साहब। 5 रुपए में समोसा हम अब नहीं खा पाएंगे, 5 का 10 के लिए तैयारी कर लीजिए, डबल महंगाई बढ़ेगी। मोदी जी एक अडानी जी के जियो प्लान की तरह से काम कर रहे हैं, अंबानी जी के, कि वो फ्री में पहले दो और उसके बाद उसमें इतना वसूल कर दो कि जनता का कमर ही टूट जाए। जिस तरह से जियो प्लान आया कि फ्री में सिम देंगे और बाद में फिर आज 750 का प्लान है, उसी तरह से जाती है, उसके बाद उसी पे प्रहार किया जाता है, ताकि वो जो कहते हैं ना कि जो मुख्य आवश्यक है, जो हम लोग को खाने पीने की जो आवश्यकता है, उसी पर उनको प्रहार करना रहता है। खास करके तब वो त्योहार जब आते हैं या कोई ऐसी चीज जब होती है, जैसे उज्ज्वला योजना दिया गया कि हर घर में जो है सिलेंडर पहुंचाया जाएगा, लेकिन आज जो आवश्यकता जो है, स्मृति ईरानी, हम यही कहेंगे कि स्मृति ईरानी मुंह में कालिक लगा के पूरे देश के सामने घूमे। तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले उस चीज को आवश्यकता बना दी गई और उसके बाद अब लोगों से खूब पैसा वसूल किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अडानी जी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये सारी चीजें की जा रही हैं और इसका जो फर्क है, इसका जो प्रभाव है, वो आने वाले दिनों में जरूर दिखेगा। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि अडानी जी हमारे भारत का SBI का, PNB, कितने बैंकों का जो है पैसा लेके जो है गायब हो चुके हैं और भारत की अर्थव्यवस्था डैमेज हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो महंगाई जो सिलेंडर पर बढ़ाई गई है या अन्य चीजों बढ़ाई जा रही है, ये महंगाई अडानी जी को फायदा देने के लिए बढ़ाई जा रही है। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, बीजेपी सरकार को, कि आप लोग होश में जाइए, जनता पर महंगाई ना दबाइए। नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि आपके जो दिल्ली और लखनऊ में जो बनाए हुए जो बड़े बड़े आलीशान कार्यालय हैं, जनता के पैसों से आने वाले दिनों में ध्वस्त हो जाएंगे। मोदी जी, आप याद रखिएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है परिवर्तन का, और एक मैं संदेशा पहुंचाना ये चाहता हूँ कि एक स्ट्राइक आपने वहाँ दिखाई है और एक स्ट्राइक आप यहाँ दिखला दीजिए महंगाई पर। जनता रोज मर रही है, हर दिन मर रही है, गिनती नहीं हो पा रही है, क्या बनाए क्या खाए, बहुत ज्यादा जो है महंगाई है। समय आ गया है सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश पहुँचाने का काम। मैं विवेक जायसवाल, प्रयागराज, महापौर संभावित प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से। तो लोगों का कहना है कि एक स्ट्राइक होनी चाहिए महंगाई पर, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके और लोग भी राहत की सांस ले सकें। तो ये विवेक जायसवाल जी थे, जो कि आम आदमी पार्टी से महापौर के संभावित प्रत्याशी हैं, और इन्होंने जिस तरह से अपनी बात कही, उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग हैं, जो भी जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठे लोग हैं, इनकी बात को संज्ञान में लेंगे और उस पर कुछ कार्यवाही करेंगे। मिलता हूं फिर से कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ, कुछ ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।